जोहार झारखंड। मैं सरिता महतो, झारखंड की बेटी, और आज की कविता मैं श्रद्धा हत्याकांड पर लिखी हूँ। शायद ये कविता आप सबों को अच्छी लगेगी और इससे बहुत सारी प्रेरणाएं भी मिलेंगी। कि अपनी खुशी भरी जिंदगी को लात उसी ने मारी है, कि अपनी खुशी भरी जिंदगी को लात उसी ने मारी है। उस माँ का 9 महीने का प्यार भुलाकर, कि उस माँ का 9 महीने का प्यार भुलाकर अपने पिताजी तक का कहना वो नहीं मानी है। आज मैं हर माँ बाप की व्यथा सुनाने वाली हूँ, कि आज मैं हर माँ बाप की व्यथा सुनाने वाली हूँ। चलो आप सबों को लव जिहाद बताने वाली हूँ। तो ये हाल ही की घटना है जो श्रद्धा हत्याकांड हुआ है। तो मैं एक बार उस लड़की के भूल को दोहराना चाहूंगी, ताकि आप लोग अपने बच्चे, अपने भाई बहनों को ऐसे घटनाओं से सावधान रखें। कि खुशी भरी जिंदगी को तलाशने वो निकली थी, कि खुशी भरी जिंदगी को तलाशने वो निकली थी। लोक लाज सब छोड़कर प्यार ढूंढ रही थी, कि अपनी खुशी भरी जिंदगी को तलाशने वो निकली थी। लोक लाज सब छोड़कर प्यार ढूंढ रही थी। न माँ बाप से रिश्ता, कि न माँ बाप से रिश्ता, न मजहब से कोई नाता था, कि न माँ बाप से रिश्ता, न मजहब से कोई नाता था। वो प्यार में बहक गई थी, कि वो प्यार में बहक गई थी, क्योंकि उसे आफ्ताब भाता था। यूं प्यार का सिलसिला बेइंतहा बढ़ता गया, कि यूं प्यार का सिलसिला बेइंतहा बढ़ता गया। आखिरकार बात शादी पर आकर ठहर गया। रोज झगड़े और लड़ाइयाँ उन दोनों के बीच होने लगी, कि रोज झगड़े और लड़ाइयाँ उन दोनों के बीच होने लगी। पर कानों कान में किसी को खबर तक नहीं हुई। सोचने लगी श्रद्धा, ये बात अपनी माँ को बताऊं, पर आंखों में शर्म थी। अब अपने पिता से कैसे नजरें मिलाऊं। वो प्यार में इस कदर बर्बाद हो गई थी, कि वो प्यार में इस कदर बर्बाद हो गई थी। उसे तब मालूम पड़ा, कि उसे तब पता चला जब वो लव जिहाद का शिकार हो गई थी। जुल्मों को सहने के अलावा कुछ बचा नहीं था पास में, कि जुल्मों को सहने के अलावा कुछ बचा नहीं था पास में। बाहर निकल नहीं सकती थी, क्योंकि आफ्ताब था साथ में। जिसके बलबूते पर वो दुनिया छोड़कर आई थी, कि जिसके बलबूते पर वो दुनिया छोड़कर आई थी। उसे तब एहसास हुआ जब वो मोहब्बत के नाम पर धोखा खाई थी। पहले तो उसके रूह से जान को निकाल दिया, कि पहले तो उसके रूह से जान को निकाल दिया, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिया। हैवानियत का हैवान तो देखिए, कि हैवानियत का हैवान तो देखिए। एक एक टुकड़े को जंगल में फेंक कर अपने काम को अंजाम दिया। अगर थी ये मोहब्बत, कि अगर थी ये मोहब्बत तो ये हादसा क्या था, कि अगर थी ये मोहब्बत तो ये हादसा क्या था। इतनी दुनियादारी देखने के बाद भी, कि इतनी दुनियादारी देखने के बाद भी अपने माँ बाप से उलझ जाती हो, अपने बालिग होने का नाजायज फायदा उठाती हो। शर्म आती है मुझे ऐसे लड़के और लड़कियों पर, कि शर्म आती है मुझे ऐसे लड़के और लड़कियों पर जो लव जिहाद का शिकार बन जाती हो। परेशान है पूरा देश ये सब देख देख कर, कि परेशान है पूरा देश ये सब देख देख कर। उसके बावजूद आप लोग कैसे बहक जाती हो। 20 साल का माँ बाप का प्यार याद नहीं आता, कि 20 साल का माँ बाप का प्यार याद नहीं आता, और 4 दिन के प्यार के लिए आप दुनिया छोड़ जाती हो। कि सबक नहीं मिला है अब तो सबक ले लो, कि सबक नहीं मिला है अब तो सबक ले लो। अपने ही जात धर्म में किसी से शादी कर लो। माँ बाप जो चुनेंगे वो अच्छा ही होगा ना, कि माँ बाप जो चुनेंगे वो अच्छा ही होगा ना। कम से कम किसी के हाथों मारी तो नहीं जाओगी ना। आफ्ताब जैसा हैवान जहाँ आजाद घूमता है, कि आफ्ताब जैसा हैवान जहाँ आजाद घूमता है, इसलिए तो हर एक को बढ़ावा मिलता है। मिले ऐसी सजा जो देखकर पूरी दुनिया कांप जाए, कि मिले ऐसी सजा जो देखकर पूरी दुनिया कांप जाए। मेरे भी संविधान में ऐसा नियम बनकर आए। क्यों फांसी पर इन्हें चढ़ाया जाता है, कि क्यों फांसी पर इन्हें चढ़ाया जाता है। ये लोग तो जानबूझकर गुनाह करते जाता है। हंसी आता होगा उसे भी कानून व्यवस्था पर, कि हंसी आता होगा उसे भी भारत के कानून व्यवस्था पर। इतना बेरहमी से किसी को मारने के बाद भी, कि इतना बेरहमी से किसी को मारने के बाद भी वो शान से सूली पर चढ़ जाता है। जहां देश को प्रगति के लिए नए नए तरकीब अपनाने चाहिए, कि जहां देश को प्रगति के लिए नए नए तरकीब अपनाने चाहिए, वहां रिश्तों का मोल भाव किया जा रहा है। शान से खुद को बेरोजगार कहने वाले युवा, कि शान से खुद को बेरोजगार कहने वाले युवा डेटिंग ऐप पर रिश्तों को उनके द्वारा खरीदा जा रहा है। जिस देश में औरतों को पूजा जाता है, कि जिस देश में औरतों को पूजा जाता है, वहीं ओयो जैसे जगहों पर लड़कियों का सम्मान गिरता जा रहा है। अधिकार मिला है उसे बालिग होने का, कि अधिकार मिला है उसे बालिग होने का, इसलिए आज लड़कियों की ये दुर्दशा है।
बिना माँ बाप के भी कोर्ट मैरिज हो जा रहा है, कि बिना माँ बाप के भी कोर्ट मैरिज हो जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता ये कानून, कि मुझे समझ नहीं आता ये कानून यहाँ किसी एक प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलाने के चक्कर में, कि यहाँ किसी एक प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलाने के चक्कर में हमारे समाज के सभी माँ बाप के अरमानों को सूली पर चढ़ाया जा रहा है। तो शायद ये कविता आप सबों को अच्छी लगी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।